हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के दिवस की जब बात की जाए तो आज के दिवस में जिस एक बिंदु के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राज्य स्पेशल परीक्षाओं के बारे में तो हम जानकारी सदैव से ही हासिल करते हैं, लेकिन आज के विषय में थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर उसके लिए कोई तैयारी वगैरह करते हैं। तो अभी एक तरीके से कह सकते हो आयोग के द्वारा अपडेट दिया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो बार-बार बैठक कर रहा है और इसी सापेक्ष में यूपी पीसीएस हो चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग, उनके माध्यम से ये बात निकाली जा रही है कि आने वाले समय में कितनी वैकेंसी वगैरह को निकालना है। क्योंकि ये कहीं न कहीं कह सकते हो कि राज्य सरकार की गले की हड्डी भी बन चुकी है शिक्षा भर्ती। तो उस सापेक्ष कुछ नई अपडेट दी गई हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए और जो आपके पियून होते हैं उन वर्गों के लिए कि हमारे यहाँ पे लगभग-लगभग 15,000 पद क्या हैं, ऐसे हैं जिनको क्या किया जाना है, इसके अंतर्गत आपका भरा जाना है। तो मूलतः इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप इस माध्यम को देख पा रहे होंगे, जो आपके सम्मुख दिखाया जा रहा है। ख़ासा अगर आप इस लेटर को थोड़ा-सा भी बारीकी से देख पाएँ तो यहाँ पे आपको विज़ुअल होगा कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की जब बात की जाए तो इसमें स्वीकृत पद और सापेक्ष रिक्त पद बोर्ड ने अपडेट दिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो समूह क है, जिसमें शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त निदेशक, ऐसे जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं उनके 344 पद हैं और कार्यरत जो हैं 248 हैं। इसका मतलब 96 पद यहाँ पे क्या है, खाली हैं। लेकिन इन पदों को कैसे भरा जाएगा? तो इन पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। समूह ख की जब बात की जाए तो समूह ख के अंतर्गत सह जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इन सब की जो वैकेंसियां हैं राजकीय लेवल पे 724 सीधी भर्ती और 725 पदोन्नति के माध्यम से, जिसमें आप कह सकते हो 492 आपके कार्यरत हैं, अर्थात 235 पद आपके खाली हैं और 78 पद इनकी जब बात की जाए तो ये कार्यरत है, अर्थात आप कह सकते हो कि इसमें 47 पद आपके क्या है, ओवरऑल खाली हैं। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसको भरा जाना है और इसके लिए भी अधियाचन आपके आयोग को दिया जा चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो 725 पदों के सापेक्ष जो आपके 547 पद खाली हैं, तो इसके लिए भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो न्यायालय ने भी इस पे थोड़ा-सा एक आदेश दिया है कि देखो भाई पदोन्नति वगैरह है, तो पदोन्नति वगैरह की कार्यवाही जो है वो इस पे थोड़ी-सी रुकी हुई है। इवन अगर देखा जाए तो संस्था प्रधान जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, तो उसके लिए कुल पद है 4,512 और 1,879 पद आपके वर्तमान में कार्यरत है, अर्थात 2,833 पद आपके क्या है, खाली हैं। इसको भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरा जाना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि 4,962 पद जो आपके स्वीकृत हैं, उसमें 2,249 पद आपके भरे हुए हैं और 3,712 जो वैकेंसी है वह आपकी क्या होंगी, इसके अंतर्गत निकाली जाएंगी। कितना? 3,712 पद इसके अंतर्गत आपके निकाली जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं समूह ग की। तो प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं तो 30,511 पद इसके स्वीकृत है, जहाँ पे 19,300 पद आपके भरे गए हैं। तो आप कह सकते हो कि 10,531 पद जो है वह अभी भी क्या है, रिक्त हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसको इसकी पूरी सूचना दी जा चुकी है। प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, ये सब वर्ग से संबंधित जो आपके अधिकारी हैं, जिसमें 1,04,125 पद स्वीकृत किए गए हैं और 75,334 लोग अभी कार्यरत हैं, अर्थात 28,791 की जब बात की जाए तो ये आपका भरा जाना है। अब भरे जाने की जब बात की जाए तो उसमें 2 बात है कि प्रवक्ता और लिपिक के 50% पदोन्नति होंगी, जबकि प्राइमरी में 25% सहायक अध्यापक में क्या होगी, पदोन्नति होगी। तो बाकी जो पद बचेगा उसे क्या होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरा जाना है। संस्था प्रधान शिक्षक जो सहायता प्राप्त हमारे यहाँ पे संस्कृत विद्यालय हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनमें 2,643 पद हैं, 829 भरे गए हैं, अर्थात 1,714 पद जो हैं वो अभी भी खाली हैं। खासा अगर देखा जाए तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो उनको मानदेय पे रखने की बात भी चल रही है, तो ये आपका प्रोसेस में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो समूह ग के लिए कुल 1 लाख गई होगी आवाज, ठीक है, क्षमा चाहते हैं, हम इसका क्या ही कहें। अब इस टेक्नोलॉजी को कभी-कभी लगता है इसी बात पे रोष आती है कि आदमी कुछ काम करे, मेहनत से करे, कुछ करे, लेकिन इनको कुछ सुनाई नहीं देता है। खैर कोई ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हमारे यहाँ पे खास करके भर्ती के बारे में, जब हम शिक्षा भर्ती की बात करें, तो एक मुख्य हमने बात बताई कि हमारे यहाँ पे भर्ती बोर्ड के अलग-अलग मीटिंग वगैरह चलाए जा रहे हैं और वर्तमान में राज्य सरकार की जब बात की जाए तो राज्य सरकार की सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है कि हमारे यहाँ पे क्या करे, शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग-अलग प्रकार की भर्ती हैं, उनको जल्द से जल्द भरे और इसी सापेक्ष बैक टू बैक आपकी मीटिंग वगैरह आयोजित की जा रही है।
अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात ये कही गई है, आज हमारे यहाँ पे जो भर्ती बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा भर्ती बोर्ड है, उन सबके बीच में क्या किया गया, यहाँ पे आपके स्वीकृत पदों और जो कार्यरत वैकेंसी है, उसके बारे में सूचना निकाली गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो समूह क में इन्होंने बताया कि देखो हमारे यहाँ पे 4,962 जो पद हैं, वह भी स्वीकृत है। 2,049 पद आपके क्या हैं, खाली हैं और जिनमें 3,712 पद जो हैं, वो आपके भरे जाएँगे। अब इनमें भी जो भरा जाना है, कुछ ऐसे पद हैं जैसे निदेशक वगैरह लेवल के, तो आपके पदोन्नति के माध्यम से होंगे। बाकी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसको भरा जाना है और इसके लिए अधियाचन वगैरह भेजा जा चुका है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, उसको भी इन्होंने क्या किया है, सूचना दे दिया है। दूसरा है समूह ग। समूह ग की जब बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 1,37,279 पद जो हैं, वो हमारे यहाँ पे आज वर्तमान में स्वीकृत हैं और इसके लिए करीब-करीब 96,043 पद जो हैं, वो आपके ऑलरेडी भरे हुए हैं। जो 41,138 पद हैं, उसको अभी भरा जाना है और इसके लिए हमने अलग-अलग संस्थाओं को जो परीक्षा कराने की ज़िम्मेदारी लेती हैं, जैसे आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसको हमने क्या किया, अधियाचन दे दिया है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से क्योंकि कुछ पद ऐसे हैं प्रवक्ता और लिपिक के जो 50% पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं, जबकि यहीं पे अगर देखा जाए तो प्राइमरी में 25% सहायक अध्यापक को होने हैं, वो आपके पदोन्नति होने हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे सूचना दी गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षकों को क्या किया जाना है, मानदेय के आधार पर रखा जाना है, तो उसकी भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कार्रवाई आपके कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो समूह घ जहाँ पे आप कह सकते हो पियून के लिए, तो पियून की जब बात की जाए तो जो निदेशालय वगैरह है उसमें 144 पद है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 42,170 पद इनके क्या है, पियून के आपके स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 19,940 पद जो हैं वो आपके कार्यरत हैं। 22,220 पद जो हैं वह अभी भी खाली हैं और इसके लिए पूरी तरीके से इन्होंने ये कहा कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग के माध्यम से अर्थात संविदा के आधार पे भरेंगे। इन सब वैकेंसियों के अलावा यहाँ पे ये भी बात की गई कि देखो जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, जीआईसी लेवल की वैकेंसी है, पियून की वैकेंसी है, तो ओवरऑल 10,631 पद जो हैं वो आपके इसमें स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन इनमें भी कुछ पद ऐसे हैं जो आपके क्या किए जाने, भरे जाने, कुछ आपके पदोन्नति से भरे जाने हैं और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की जब बात की जाए तो इसके लगभग 28,000 पद स्वीकृत हैं। लेकिन टोटल पद एक साथ तो भरे नहीं जाएंगे, तो उस सापेक्ष जैसा आप जानते भी हैं कि पिछली वैकेंसी के अभी आपके परीक्षा होने भी हैं, तो उस सापेक्ष अगर हम बात करें कुल मिला-जुला के तो लगभग 15,000 से ज़्यादा पद ऐसे जो हैं जो आपके त्वरित रूप से भरे जाने हैं और इसका अधियाचन आपका शिक्षा सेवा आयोग हो या फिर आपके यूपी ट्रिपल हो या फिर आपका यूपी पीसीएस हो, सबको जो संबंधित आपके डिपार्टमेंट है उनको भेजा जा चुका है और जल्द ही क्या होगी, इसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है? तो ये एक सूचना थी जो आप सबको देनी थी। हालाँकि सूचना संक्षेप में करना पड़ा क्योंकि आप भी जानते हैं पूर्व में हमने इसको पूरी तरीके से विस्तारित किया, लेकिन अब समय अभाव है तो इस कारण से अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा इस विषय को विराम देंगे और चलते हैं अपनी 9 बजे वाली क्लास में। थैंक यू ऑल द बेस्ट।